जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉबटेरिया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से लगे होंगे। एक बार फिर आप सभी को जॉबटेरिया फैमिली में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं भूगोल का एनसीईआरटी का निचोड़ लेकर उपस्थित हूँ। यानी भूगोल के सारे एनसीईआरटी बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो ये आपका एनसीईआरटी का निचोड़ रहने वाला है दोस्तों, जो आपका जेएससीईआरटी और एनसीईआरटी का जो है ये निचोड़ है ये वीडियो। तो ज्योग्राफी का बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। ये डेडिकेटेड वीडियो है ज्योग्राफी का। अगर आप झारखंड की कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। यानी वन डे एग्जाम कोई भी कम्पिटिटिव का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव रहेगी, आपके लिए इंपॉर्टेंट रखेगी। बिकॉज अगर जेएसएससी की बात करें तो जेएसएससी हमेशा जो है क्वेश्चन जो पूछती है एनसीईआरटी बेस्ड ही पूछती आ रही है। तो ऐसे में ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, चाहे आप सहायक आचार्य का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीडीपीओ का कर रहे हैं या फिर सचिवालय का कर रहे हैं। सभी प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक। और चैनल पर दोस्तों फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं जिसका नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जियोग्राफिया जेनरालिस के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके बेनॉर्ड वेरेनियस। वेनॉर्ड जो है बेनेरियस जो है इसके लेखक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन से विधान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? यानी मानव भूगोल से कौन से विधान जो है संबंधित, रिलेटेड नहीं है? तो एलन सेम्यूपुल तो हैं, रेडजेल भी हैं, वर्सेट रसल भी हैं, और ये जो है हटिंगटन जो है ये आपका संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। विश्व में सब कौन सा देश सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला अगर देश पूछा जाए तो अभी भी जो है चीन है, बट झारखंड इसके जो है, सॉरी, आपका जो है भारत इसके बाद जो है वर्ल्ड का सबसे जो है पॉपुलेशन वाला कंट्री बन जाएगा। तो आफ्टर जनगणना के बाद ये कंफर्म हो जाएगी। तो अभी तो आप चीन पे ही टिक कीजिएगा। नेक्स्ट है, किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाता है जावा में। जावा एक ऐसा द्वीप है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। विश्व में तांबा इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो तांबा का सबसे ज़्यादा बड़ा उत्पादक देश जो है वो आपका चिली है, ध्यान रखिएगा। क्यूबा की रानी किसे कहा जाता है? तो क्यूबा की रानी जो है आपको गन्ना को कहा जाता है। भारत में कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित है? तो प्रदूषित नदी की अगर बात करें तो ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, सतलुज और जो है आपका यमुना। तो यमुना नदी जो है सबसे ज़्यादा जो है यहाँ प्रदूषित मानी गई है। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र है? तो किस राज्य में जो है तेल जो है क्षेत्र है? तो ये आपका है असम में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो ये आपका किया गया था राणा प्रताप सागर में, जो है पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन का निर्माण किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? तो भूरा हीरा के नाम से जो है मैग्नीज को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो अनवीकरणीय स्रोत ऊर्जा का कौन सा है? तो जल है, सौर है, ताप है या पवन है? तो आपका जो है ये ताप जो हो जाएगा, ये अनवीकरणीय स्रोत है ऊर्जा का। किस धातु का प्रयोग बिजली के तारे आदि बनाने में किया जाता है? तो लोहा, अभ्रक, जिंक और तांबा में से तो आपका जो है जिंक का इस्तेमाल किया जाता है। उड़ीसा के मयूरभंज, कयंझोर और बोनाई क्षेत्रों में कौन सी धातु मिलती है? तो ये आपकी मिलती है लोहा। भारत में सबसे पहले कोयले की खुदाई कब प्रारंभ हुई? तो ये आपका हुई थी 1774 ईस्वी में। एल्युमिनियम बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में किस खनिज अयस्क का उपयोग किया जाता है? तो कच्चे माल के रूप में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। भारत में मैग्नीज का उत्पादन कितना है? तो मैग्नीज का उत्पादन जो है 18 लाख टन है। मुंबई हाई क्षेत्र जहां खनिज तेल मिलता है, अरब सागर में बंदरगाह कितनी दूर पर है? तो ये आपका है 160 किलोमीटर। 2001 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी? तो वो आपका थी 16,60,52,859। भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई? तो ये आपकी की गई थी 1872 ईस्वी में। किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का ह्रास हुआ है यानी घटा है? तो किस वर्ष ये हुआ है? तो 1911 से लेकर 1921 के बीच जो जनगणना हुई थी उसमें जनसंख्या वृद्धि दर घटा था। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष श्रमिकों की संख्या कितनी है? तो ये आपका 51.62% है। भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है कितना है? तो ये आपका जो है 72% है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो एक के अनुसार अगर सेंसस 2001 के अकॉर्डिंग जो है भारत की जो है जनसंख्या 102.7 करोड़ है। किस दशक में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सबसे कम था? तो ये 1901 से 1911। जो व्यक्ति वर्ष में 183 दिन लाभकारी कार्य करता है
उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मुख्य कामगार। किस दशक में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि सर्वाधिक थी? तो ये आपकी थी 1971 से 1981। भारत में जनसंख्या पिरामिड का आधार कैसा है? तो ये आपका है चौड़ा आधार है। कैसा है? चौड़ा आधार है पिरामिड का। प्रजनक आयु वर्ग की सीमा क्या है? तो ये आपका है 15 से 49 वर्ष। नेक्स्ट है आपका श्रमजीवी या अर्जक वर्ग की आयु सीमा क्या है? तो ये 15 वर्ष से 59 वर्ष तक है। भारत में श्रमिकों का प्रतिशत कितना है? तो श्रमिक की अगर बात करें तो इसका जो है 33% पाया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा मलिन बस्ती कौन सी है? तो ये आपका है धारावी, जो कि मुंबई में पड़ता है। लगभग कितने करोड़ लोग आज नगरों में असुरक्षित जीवन जी रहे हैं? तो 60 करोड़ लोग अभी भी जो है असुरक्षित जीवन जी रहे हैं। जापान में कितनी जनसंख्या वाली बस्ती को ग्रामीण बस्ती कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है 30,000 आबादी वाले पॉपुलेशन को जो है ग्रामीण बस्ती कहा जाता है वहाँ। 2006 की सूची के अनुसार टोक्यो की जनसंख्या है? तो ये इसकी जनसंख्या 2006 के अकॉर्डिंग 3 करोड़ 42 लाख है। 3 करोड़ 42 लाख। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? तो ये मुख्य कारण है आपका काम और रोजगार के लिए ही जो है लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट पलायन करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में अप्रवासी आते हैं? तो सबसे ज़्यादा जो आते हैं आपका उत्तर प्रदेश। भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है? तो ये आपका ग्रामीण से नगरीय। यदि प्रवास राज्य की सीमा के बाहर हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है अप्रवास। अप्त प्रवास क्या कहते हैं? अप्त प्रवास कहते हैं, ध्यान रखिएगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं प्रवास। निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल जो है आपका अजैव संसाधन है, अनवीनीकरणीय संसाधन है, जैव संसाधन है या चक्रीय संसाधन है? तो ये जल जो है आपका जैव संसाधन में आ जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से देश में किस नदी में सबसे ज़्यादा पुनः पूर्ति योग्य भू जल संसाधन है? तो ये आपका गंगा में। घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत की कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है? तो ये 4000 जो होगा। निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल उद्योग प्रतिशत में कितने कुल भौम जल सौभाग्य से ज़्यादा है? तो ये आपका तमिलनाडु जो स्टेट है उसमें। देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समान अनुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है? तो ये आपका जो है सिंचाई क्षेत्र में ज़्यादा यूज़ होता है। भारत में कुल अपूरणीय भौम जल क्षमता कितनी है? तो ये आपका है 433.9 अरब घन मीटर। इंपॉर्टेंट है, हीराकुड बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका जो है महानदी पर स्थित है और हीराकुड बांध आपका उड़ीसा में पड़ता है। नेक्स्ट है, भारत में सुंदरबनों में एकाकी झोपड़ी या कुछ झोपड़ियों के समूह में पाए जाने वाले बस्तियों को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है परिक्षिप्त बस्तियां। आक्रमणों, डाकुओं और जंगली जानवरों से सुरक्षा कौन से है? तो ये जो है आपका सुरक्षा कारक कहलाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो ये आपका पूंजीवाद। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन का चुनाव करना है। हुगली के सारे जूट के कारखाने सस्ती जल यातायात की सुविधा के कारण स्थापित हुए। ये बिल्कुल सही है। चीनी, सूती वस्त्र, वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग है, तो ये भी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है आपका खनिज तेल एवं जल विद्युत शक्ति के विकास ने उद्योगों को अव्यवस्थित कारक के रूप में कोयला शक्ति को कम किया। यह स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आपका गलत ही असत्य को चुनाव करना था, तो आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योग के कच्चे माल का उत्पादन करता है? तो कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, आधारभूत उद्योग या स्वच्छंद उद्योग? तो आपका जो है आधारभूत उद्योग जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही मेल खाता है? तो ये आपका खाता है लौह इस्पात उद्योग पीटर्सबर्ग, यही जो है आपका सही मेल खाता है। नेक्स्ट है, जल अधिकांश उद्योगों में प्रयोग किया जाता है, तो प्रसंस्करण, भाप निर्माण या मशीनों को क्या कहा जाता है? ठंडा करने के लिए। किस लिए? ठंडा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उद्योगों का वर्गीकरण निम्नलिखित के आधार पर किया जाता है। तो उद्योगों का जो वर्गीकरण है किस आधार पर किया जाता है? तो आपका आकार के आधार पर, उत्पाद के आधार पर, कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर, यानी सभी के आधार पर। उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, यानी घ करेक्ट हो जाएगा। भारत तथा चीन में कपड़े, खिलौने, फर्नीचर, खाद्य तेल तथा चमड़े का उत्पादन करता है छोटे पैमानों के उद्योगों में, यानी क आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो इसमें से रोपण फसल कौन सी नहीं है? तो गेहूं जो है आपका रोपण फसल नहीं है। निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया था? तो निम्न में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया था? तो वो आपका डेनमार्क में किया गया था। फसलों की कृषि कहलाती है, फसलों की कृषि क्या कहलाती है? तो ये आपका पुष्पोत्पादन कहलाती है। निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय उपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया? तो यह आपका किया गया रोपण कृषि का। निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत अनाज की कृषि नहीं की जाती है? तो आपका अमेरिका में कनाडा के प्रेरी क्षेत्रों में तो इसमें तो की जाती है, नहीं पूछा है। तो अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में तो इसमें भी होती है। यूरोपीय स्टेपी क्षेत्र में ये भी करेक्ट है। अमेजन बेसिन में नहीं होती, यानी घ आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे फलों की कृषि की जाती है? तो किस प्रकार की कृषि में? तो इस कृषि को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं भूमध्य सागरीय कृषि। घ जो है ख जो है करेक्ट हो जाएगा, 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछ लिया है कि निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? तो कर्तन दहन कृषि का प्रकार कौन सा है? तो ध्यान से देखिए, आपका जो है आदिकालीन निर्वाह कृषि को ही जो है कर्तन दहन कृषि कहा गया है। ख करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? जो नहीं है उसको चुनाव करना है। तो मिश्रित कृषि है, रोपण कृषि है, वाणिज्य अनाज कृषि, ये सब जो है एकल कृषि में आता है, लेकिन डेयरी कृषि जो है एकल कृषि में नहीं आता। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लिग्नाइट या भूरे कोयले में कार्बन का अंश कितने प्रतिशत होता है? तो देखिए, भूरे कोयले या फिर लिग्नाइट कहें तो इसमें कार्बन का जो परसेंटेज होता है 45 से 70% होता है। एंथ्रासाइट कोयले के कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो इसमें जो है कार्बन की मात्रा जो होती है एंथ्रासाइट कोयले में, ये आपका 90% से अधिक होती है, इसलिए ये जो है सबसे बेस्ट कोयला माना जाता है। खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये आपका है सऊदी अरब। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा तेल का उत्पादन सऊदी अरब करता है। निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? मतलब इसमें से सर्वाधिक जो है प्रदूषित नदी कौन सी है? तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे देखिएगा तो ब्रह्मपुत्र, सतलुज, यमुना या गोदावरी, तो गोदावरी रिवर जो है ज़्यादा सर्वाधिक पोल्यूटेड होगी इनमें से। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जलजन्य है, यानी जल से होने वाली बीमारी कौन से हैं? तो ये आपका अतिजार जो है आपका जल से संबंधित बीमारी है। निम्नलिखित में से कौन सा आम्ल वर्षा का एक कारण है? तो आम्ल वर्षा का कारण होता है वायु प्रदूषण। नेक्स्ट है, प्रतिकर्षण और अपकर्षण कारक उत्तरदायी है किस चीज़ के लिए? प्रवास के लिए। का आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, गरीबी का सबसे कम अनुपात किस राज्य में है? तो गरीबी का सबसे कम अनुपात जो है आपका जम्मू और कश्मीर में है। 2001 की कुल जनसंख्या में गरीबी का अनुपात कितने प्रतिशत था? तो गरीबी का अनुपात जो है 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो था 26% था। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन जो किया गया था 1938 को किया गया था। मानव जीवन में अभाव के किन पक्षों की ओर ध्यान दिया जाता है? तो ये आपका ध्यान दिया जाता है दीर्घजीविता, ज्ञान और अच्छा जीवन स्तर, ये सभी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी घ आपका करेक्ट हो जाएगा। 2001 में खदानों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी थी? तो खदानों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 2001 में जो थी वो आपका 469 ग्राम थी। बिहार में गरीबी की रेखा के नीचे कितने प्रतिशत लोग हैं? तो ये आपके जो है 40% लोग हैं, से अधिक लोग हैं, 40% से भी अधिक लोग जो हैं गरीबी रेखा से नीचे हैं। आयु पिरामिड के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्या प्रयोग किया जाता है? 1 से 5 वर्ष की आयु वर्ग। तो ग आपका करेक्ट हो जाएगा। पिरामिड का चौड़ा आधार तथा तेजी से पतला होता शीर्ष संकेत करता है, तो ये किस चीज़ का संकेत करता है? तो उच्च जन्म दर जो है ये चौड़ा आधार जो है संकेत करता है, और वहीं तेजी से पतला होता हुआ शीर्ष जो है ये उच्च मृत्यु दर को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन क करेक्ट हो जाएगा, 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य है 15 वर्ष से 59, यानी 59 वर्ष की आयु। लिंग अनुपात का संबंध है, लिंग अनुपात का संबंध होता है पुरुष तथा स्त्रियों के बीच। अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है? तो ये आपका होता है आकार बिंदु के आधार पर। विश्व के नगरीय जनसंख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है, तो ये आपका हो रही है कितनी? 6 करोड़ की जो है वृद्धि हो रही है प्रतिवर्ष नगरीय जनसंख्या में। और पूर्वी एशिया में प्रौढ़ शिक्षा दर कितना है? तो प्रौढ़ शिक्षा दर जो है पूर्वी एशिया में जो है आपका 83.4% है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर जो है आपका अफ्रीका कंटिनेंट में मिलता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है?
तो अटाकावा जो है विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो ये आपका जलाभाव जो है प्रतिकर्ष कारक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है? तो कौन सा तथ्य नहीं है? आपका तथ्य जो नहीं है वो होगा जोनोकिया जनसंक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। यही आपका तथ्य जो है सही नहीं है। जनसंख्या के वितरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो ये आपके प्रभावित करते हैं कौन से कारक? तो भौतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारक जो है प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। साथ ही यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भी तीसरा सबसे बड़ा देश है। तो इसकी जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो ध्यान रखिएगा 28 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है इसकी जनसंख्या घनत्व है। प्रौद्योगिकी ने अमेरिका के कौन से आधुनिक नगरों में कृत्रिम पर्यावरण को जन्म दिया है? तो ये आपका दिया है कैलिफोर्निया और एरिजोना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली औद्योगिक नीति कब लागू हुई? तो ये आपकी लागू हुई थी 1948 को। लोहा तथा इस्पात कारखाना सर्वप्रथम कहाँ लगाया गया? तो ये आपका लगाया गया था पश्चिम बंगाल में। गन्ने का मूल स्थान कौन सा देश है? तो सबसे ज़्यादा गन्ने उत्पादन जो करता है वो आपका भारत ही करता है। सन 1875 में कच्चा लोहा बनाने का कारखाना कहाँ खोला गया? तो ये आपका खोला गया कुल्टी में। कागज का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल जो है कागज का जो है प्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में चीनी मिलों की संख्या कितनी है? तो भारत में चीनी मिलों की संख्या अगर पूछा जाए तो आपका जो है 506 है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका जमशेदपुर में स्थित है। भारत में सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ शुरू हुआ? तो सूती वस्त्र उद्योग जो है मुंबई में शुरू हुआ। क्वेश्चन है 2012 में विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे 2022 में विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, जो कि सेंसस अभी हुआ नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑन एन अप्रॉक्स जो है आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है 800 करोड़ हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन ए आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट चीन की आबादी है। चीन की आबादी कितनी है? तो चीन की आबादी जो है 1.3 अरब है। फूलों की कृषि कहलाती है। फूलों की कृषि को क्या कहते हैं? तो फूलों की कृषि को क्या कहते हैं? पुष्पोद्युत्पादन कृषि कहते हैं। फूलों के भूगोल के जनक कौन थे? तो भूगोल के जनक किन्हें कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है, किनको कहा जाता है? उनको, उनका नाम है आपका, तो ये है एराटोस्थनीज। भूगोल के जनक है एराटोस्थनीज हैं, ध्यान रखिएगा। भौगोलिक विचारधारा को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसे जो है 3 भागों में बांटा गया है। नव निश्चयवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो ये आपका किया था ग्रिफिथ टेलर ने किया था। निम्न में से कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र हैं? तो स्वास्थ्य, संसाधन और शिक्षा, ये तीनों जो है मानव विकास का मूलभूत फील्ड है। तो ऑप्शन घ जो करेक्ट हो जाएगा। कौन सा देश विकासशील है? तो विकासशील देश की अगर बात करें तो आपका नाइजीरिया इसमें से आ जाएगा, विकासशील देश में आ जाएगा। कृषि के किस मॉडल का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों के द्वारा किया गया? तो ये आपका रोपण कृषि। बार्जी के काफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? तो बार्जी के काफ़ी बागान को जो है कहा जाता है फजेंडा। निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल जो है चावल जो है नहीं है। किस देश की जनसंख्या बढ़ने की बजाय घटती जा रही है, घटती जाती है? तो ये आपका जो है लाटविया। लाटविया एक ऐसा कंट्री है जिसमें जो है जनसंख्या इसकी घटती जाती है। कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? जनसंख्या परिवर्तन का कारक कौन सा नहीं है पूछा है। तो आपका जो है आवास जो है यहाँ पे कारण नहीं है। निम्न में से किस वर्ष के आसपास विकसित एवं विकासशील देशों के नगरीय जनसंख्या लगभग समान थी? तो ये आपका 1970 घ करेक्ट हो जाएगा। किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुई? तो ये आपकी हुई थी 1999 ईस्वी में। निम्न में से किस देश में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो निम्न में से किस देश में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से जो है अधिक है? तो ये बात कर लें तो ये आपका लाटविया है, लाटविया कंट्री में ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो इसमें से अगर ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम वाला क्षेत्र देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जनसंख्या राज्य वाला यहाँ पे स्टेट अगर पूछ ले तो जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा बताइए? तो ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है?
तो भारतीय आर्य भाषा जो है। सन 1911 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी कितनी थी? तो 121 करोड़ थी। महिला प्रवास का प्रमुख कारण है क्या है? तो ये है आपका विवाह। जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल जो है आपका अनवीनीकरणीय संसाधन में है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो विकास का सर्वोत्तम वर्णन जो है इसमें से कौन करेगा? तो आकार में वृद्धि, गुण के धनात्मक परिवर्तन, आकार में स्थिरता या गुण में साधारण परिवर्तन। तो आकार में वृद्धि जो है विकास का सर्वोत्तम वर्णन करेगा। मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान ने दिया है? तो ये आपका दिया है डॉक्टर हम्बुब अल उल हक ने, यानी घ आपका करेक्ट हो जाएगा। शुष्क भूमि में कौन सी फसल नहीं पाई जाती है? तो ये आपका जो है गन्ना जो है नहीं पाई जाती है। विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश है वो कौन सा है? ग्रेट ब्रिटेन। निम्नलिखित में से कौन वायु को प्रदूषित करने वाला प्रमुख प्रदूषक तत्व नहीं है? नहीं पूछा है यहाँ पे। तो वायु को प्रदूषित करने वाला प्रमुख प्रदूषक तत्व नहीं है, वो है आपका देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, फिर है CO4 दे दिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, NO2 है। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा बताइए? जो सर्वाधिक प्रदूषक नहीं है वो पूछ लिया है, तो ये आपका हो जाएगा घ करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषक को मापने वाली इकाई क्या कहते हैं? तो ध्वनि प्रदूषक को मापने वाली इकाई को कहा जाता है डेसिबल। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सी बीमारी जल प्रदूषण से नहीं होती? तो वो आपकी होती है मलेरिया। मलेरिया जो है जल जनित रोग नहीं है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित लौह अयस्क प्रकार में किसमें लोहे की मात्रा सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो ये आपका है मैग्नेटाइट में। मैग्नेटाइट अयस्क में जो है लोहा अयस्क जो है इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। निम्नलिखित में से भारत में एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित है? पवन ऊर्जा, तो ये बात करें तो ये गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस वर्ष ONGC की स्थापना की गई? तो ये आपका की गई 1956 ईस्वी में। थोरियम मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है? तो थोरियम मुख्यतः जो पाया जाता है वो आपका केरल राज्य में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया? तो यह आपका किया गया था हिमाचल प्रदेश में। भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश में जो है किया गया। मुंबई हाईकोर्ट की खोज कब हुई? तो यह खोज हुई थी 1973 में। कलपक्कम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका स्थित है तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन का कुल पुनः प्रतियोग्य जल संसाधन सबसे कम है? तो सबसे कम पूछा है नदी बेसिन में सबसे कम, तो ये आपका जो है हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी। कुओं और नलकूपों के द्वारा कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सबसे अधिक किस राज्य में है? तो ये आपका गुजरात राज्य में है। निम्नलिखित में से किस राज्य में घरों में जल संग्रह संरचना को बनाना आवश्यक कर दिया गया है? तो ये आपका कर दिया गया है तमिलनाडु में। भारत में जल संभर विकास की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो ये आपका हुई महाराष्ट्र से। निम्नलिखित में से किस राज्य में विवाह स्त्रियों के प्रवास का मुख्य कारण नहीं है? तो वह है मेघालय। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक प्रवास किस देश से हुआ? तो ये आपका हुआ है बांग्लादेश। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में अप्रवासी आते हैं? तो सबसे ज़्यादा जो अप्रवासी लोग आते हैं भारत के किस राज्य में आते हैं? तो वो आते हैं महाराष्ट्र। आपका जो है यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कारक अपकर्ष के अंतर्गत नहीं आता? तो ये आपका जो है आता है शिक्षा और मनोरंजन। भारत में प्रथम संपूर्ण जनगणना किस वर्ष हुई? तो संपूर्ण जनगणना जो हुई थी 1981 ईस्वी में हुई थी। भारत में किस राज्य में ग्रामीण आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ग्रामीण आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक जो है वो आपका बिहार राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के किस राज्य में बौद्ध धर्म के अनुयायी सबसे ज़्यादा रहते हैं? तो आपका महाराष्ट्र में रहते हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा नीति किस वर्ष अपनाई गई? तो 2003 में अपनाई गई। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा जो है सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। निम्नलिखित में से कौन सा नियतिवाद विचारधारा का समर्थक नहीं था? तो नहीं पूछा है, तो वो था आपका लुसियन फेब्रो, ये जो थे नहीं थे। रुको और जाओ किस विचारधारा से संबंधित है? तो यह आपका नव निश्चयवाद से संबंधित है। नव निश्चयवाद विचारधारा किसने प्रस्तुत किया था?
तो ये आपका किया था ग्रिफिथ टेलर ने किया था। किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर लगभग शून्य है? तो ये आपका यूरोप में है। निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो लाइबेरिया में है, लाइबिया में है। ग आपका करेक्ट हो जाएगा। स्थिर जनसंख्या पिरामिड वाला देश है, तो वो कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है, ए करेक्ट हो जाएगा। विश्व में सबसे कम लिंगानुपात वाला देश है, तो वो कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट है आपका, विश्व का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा समूह जो है वो मंडेरिन चीनी। नेक्स्ट है, निम्न निम्न में से किस देश में सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की जो है प्रगति का आधारकारिक माप घोषित किया गया? तो ये आपको भूटान को किया गया। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? तो ये 1900 जो है 90 में की गई, 1990 में की गई। मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है? तो ये दिया था महबूब उल हक ने दिया था। क्षमता उपागम का संबंध किस विधान से है? तो ये आपका अमर्त्य सेन से है। 100% नागरीय नगरीय जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो नगरीय जनसंख्या वाला 100% देश जो है वो आपका है सिंगापुर। विश्व का पहला मेगा सिटी कौन है? तो कौन सा है? तो ये आपका है न्यूयॉर्क, घ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों को लाल कॉलर की संज्ञा दी गई है? तो ये आपका दी गई है प्राथमिक श्रमिकों को। प्रेयरीज प्रेयरीज कृषि क्षेत्र कहाँ है? तो ये आपका उत्तरी अमेरिका में है। डाउन्स कृषि क्षेत्र कहाँ है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। एस्टेपिज कृषि क्षेत्र कहाँ है? तो ये आपका यूरेशिया में है। और साथ ही साथ यहाँ पे वाणिज्यिक डेयरी कृषि का सबसे प्रमुख क्षेत्र है, वो कौन सा है? तो पश्चिमी यूरोप है। ट्रक कृषि का संबंध है, तो ट्रक कृषि का संबंध मांस से है। कारखाना कृषि का संबंध है, तो ये आपका है, कारखाना कृषि का संबंध कहाँ से है? तो कारखाना कृषि का संबंध भी आपका मांस से ही है। सहकारी कृषि सबसे अधिक किस देश में सफल रहा? तो ये आपका डेनमार्क में सफल रहा। किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? तो सर्वाधिक बीमारियां जो है जल प्रदूषण से होती है। किस देश में खनिज तेल का सर्वाधिक संचित भंडार है? तो ये आपका वेनेजुएला में। निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क का प्रकार नहीं है? तो आपका लिग्नाइट जो है लौह अयस्क का प्रकार नहीं है। उच्च मानव विकास सूचकांक कितना होता है? तो ये आपका होता है 0.30 डिग्री से 0.30 से ऊपर जो है तो है, अगर हुआ तो ये मानव जो है विकास सूचकांक होता है। निम्न में से कौन सा देश कपास का उत्पादक देश नहीं है, यानी कपास का उत्पादक नहीं करता है, कौन सा देश? तो ये आपका जो है हो जाएगा इंग्लैंड, घ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, लौह अयस्क में उत्पाद बनाने में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता? तो ये आपका तांबा का नहीं किया जाता। जंग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, जंग का कटोरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये कहा जाता है पीटर्सबर्ग को। बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो आपका उड़ीसा सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन करता है। सर्वोत्तम प्रकार के अभ्रक का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका, किस नदी घाटी का संबंध कोयला उत्पादन से नहीं है? तो यमुना घाटी का जो है संबंध कोयला उत्पादन से नहीं है, बाकी गोदावरी, दामोदर और सोन की जो है नदी घाटी पर जो है कोयला उत्पादन होता है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी जेल की स्थापना की गई किस वर्ष हुई? तो ये आपकी हुई थी 1984 में। सिलिकॉन घाटी किस देश में स्थित है? तो सिलिकॉन घाटी जो है अमेरिका में स्थित है। किस क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों को नीला कॉलर श्रमिक के संज्ञा दी जाती है? तो ये आपका द्वितीय क्षेत्र वाले श्रमिकों को दी जाती है। ओजाई एक विधि है जिसमें क्या होता है, जिसमें जो है संचयी आवृत्ति अंकित की जाती है। केंद्रीय प्रवृत्ति का वह माप जो किसी वितरण के उभरे भाग से हमेशा संपाती होगा वह माध्य और बहुलक होगा। जनसंख्या की दशकीय वृद्धि को सबसे अधिक यानी सबसे अच्छा प्रदर्शित करने का तरीका क्या है? तो ये आपका तरीका है रेखा ग्राफ जो है ये इससे दर्शाया जाता है। विश्लेषक मॉड्यूल सॉफ्टवेयर के लिए कौन सा एक प्रचलन आवश्यक है? तो ये आपका है आंकड़ा निष्कर्षण। एकल आधार सामग्री एकमात्र माप है किस चीज़ का? तो यह है वास्तविक संचार का। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रवृत्ति का जो माप चरम मूल्यों से प्रभावित नहीं होता वह क्या है? तो वह माध्यिका है।
किस उद्योग को सभी उद्योग का आधार कहा जाता है? तो वो कहा जाता है लौह इस्पात को। भारी उद्योगों की स्थापना सर्वप्रथम किस देश से हुई? तो इसमें अगर बात करें तो ये किस देश से हुई? आपका हुई थी इंग्लैंड से। ऑप्शन घ आपका करेक्ट हो जाएगा। रूहर या रूर प्रदेश किस देश में है? तो यह जो है आपका जर्मनी देश में है। नेक्स्ट देखिए, वन लाइनर है, अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? तो अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। तो स्वर्ण कॉलर श्रमिक जो है किस सेक्टर से बिलोंग करते हैं? तो ये टर्शियरी क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। लंदन डैश महाद्वीप में अवस्थित है? तो लंदन जो है यूरोप महाद्वीप में जो है अवस्थित है। नम बिंदु वाली किस क्षेत्र की विशेषता बताती है? तो ये मैदानी क्षेत्र की विशेषता बताती है। गोदावरी बेसिन भारत के किस क्षेत्र में है? तो ये आपका दक्षिणी क्षेत्र में है। नेक्स्ट है, स्थानिक संगठन किस किस दशक में भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा? तो ये आपका 1930 से 1940। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया की आयु लिंग पिरामिड किस आकृति में है? तो ये आपका है घंटीनुमा आकृति में। डैश पशु आधारित उद्योग से संबंधित है? तो जो है ऊन जो है पशु आधारित उद्योग से संबंधित है। लेबस मैदान में जो है किस प्रकार का घर पाया जाता है? तो सोफी प्रकार का घर पाया जाता है। हरियाली योजना किस प्रबंधन से संबंधित है? तो ये जल संभरण प्रबंधन से संबंधित है। विश्व का किस प्रतिशत अनाज का उत्पादन भारत करता है? तो विश्व का कितने प्रतिशत का अनाज का उत्पादन भारत करता है? तो 11%। 11% अनाज का उत्पादन भारत करता है वर्ल्ड में। बराक नदी बेसिन कहाँ, मतलब भारत के किस जगह में स्थित है? तो ये भारत के जो है उत्तर पूर्वी भाग में जो है बराक नदी बेसिन मिलता है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की आबादी कितने करोड़ है? तो 3,29,00,000 है। तो यहाँ रखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य का जनघनत्व जो है कितना है? तो 414 वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो 24.005% है। कोयले का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र अथवा राज्य कौन है? तो झारखंड है। आधुनिक भूगोल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो रेडजल को कहा जाता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। प्राचीन नगर भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी जो है सबसे लंबी नदी है। ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। यहाँ पे संसार का सबसे लंबा रोड लाइन कहाँ है? यूएसए में है। और साथ ही साथ किसे जो है बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश, मतलब कौन जो है सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है? तो भारत है। साथ ही साथ मुंबई हाई किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम खनिज के लिए प्रसिद्ध है मुंबई हाई। और फूलों की किसी क्या कहलाती है? तो आपका ये कहलाती है पुष्पों का उत्पादक यानी विटीकल्चर। और वहीं अगर पूछा जाएगा फ्लोरिकल्चर इसको कहा जाता है, फूलों के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो झारखंड है।